हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स में संस्कृत भाषा में विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र के लिए, एसएलसी के लिए, टीसी के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखें इसको समझाने वाले हैं। हमने हिंदी में, इंग्लिश में सभी में लेख करवा रखा है, प्रार्थना पत्र करवा रखा है। अगर आपने उनकी वीडियो को नहीं देखा तो आप इंग्लिश क्रैश कोर्स, हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने संस्कृत क्रैश में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा रखा है, अनुच्छेद को करवा रखा है, और आज हम आपको पत्र लेखन करवाने वाले। अगर आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। आपका जब संस्कृत का एग्जाम होगा तो आपका 8 नंबर का एक पत्र लेखन जरूर पूछा जाएगा। 4 विषय पर आपका पत्र आता है और उनमें से किसी एक विषय पर आपको पत्र बनाना होता है। तो हम आपको करीब 3 से 4 टॉपिक पर पत्र करवा देंगे, और अगर आप उन 2 से 3 टॉपिक पर पत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसी में से 100% एक पत्र आपका एग्जाम में पूछा जाएगा और संस्कृत भाषा में पूछा जाएगा। और अगर संस्कृत भाषा में जो हम आपको करवाएंगे आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में इस वीडियो को देखने के बाद 8 मार्क कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा और समझते हुए चलिएगा। इसमें हम आपको विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र के लिए संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र कैसे लिखे मेरे द्वारा तैयार करके लाएं और बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में लाएं। तो चलिए देर ना करते हुए इस विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो संस्कृत जो है, इस संस्कृत को मुझे टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इससे टाइम भी आपका वेस्ट होता और ग्रामेटिकल सही टाइप नहीं हो रहा था। इसलिए हम आपको इसके लिए कॉपी पर लिख कर आए हैं, पीडीएफ जनरेट करके आए। जैसा आपको पीडीएफ पर समझ आता था सेम वैसा ही आपको समझ आएगा, सिर्फ आपको इस वीडियो में अच्छे से समझते हुए रहना और लास्ट तक बने हुए रहना। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले आपका हेडिंग लिखा हुआ रहेगा कि विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखें। सेम वैसा ही आपका एग्जाम में लिखा रहेगा। तो सबसे पहले जैसा आप हिंदी में लिखते थे, जैसा आप इंग्लिश में लिखते थे, सेम उसी को आपको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर देना है। तो आप पहले लिखते थे सेवा में, तो लिखना है आपको सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय गांधी इंटर विद्यालय। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आपका एडमिशन है, जिस विद्यालय में आपने नामांकन करवाया था, उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके बाद नवादा, जैसा कि हमने गांधी इंटर विद्यालय से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तो हमने गांधी इंटर विद्यालय लिख दिया। उसी प्रकार आपने जिस विद्यालय से दे रहे हैं, जिस विद्यालय में आपका नामांकन, उस विद्यालय का आपको नाम लिखना। नाम आपको और ये जगह का नाम हिंदी में ही लिखना है, सिर्फ यह श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के पीछे 2 विसर्ग लगा देना है। उसके बाद आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस सिटी का आपको नाम लिखना कि वह स्कूल किसी सिटी में। तो जैसा कि मेरा नवादा में, तो मैंने नवादा लिख दिया। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय गांधी इंटर विद्यालय नवादा। उसके बाद जैसा आप हिंदी में लिखते थे विषय, सेम वैसे ही आपको लिखना है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु, मतलब जो विद्यालय से परित्याग प्रमाण पत्र मिलता है, एसएलसी मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए। तो लिखना है आपको सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय गांधी इंटर विद्यालय नवादा। विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु। उसके बाद आप लिखते थे महास्य, सेम वैसे ही आपको लिखना है महास्य सविनय निवेदनम यत्र भवतः विद्यालय विगत वर्ष से अहम दशम कक्षायाम अपव्ययम। सविनय निवेदन यह है कि मैं पिछले वर्ष, मीन्स विगत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, इस स्कूल में आपके 10वीं कक्षा में पढ़ता था, इस विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में पिछले साल 10वीं कक्षा में पढ़ता था। परम अधुना अहम नगरम स्थित महाविद्यालय गतुम स्कोनी, परंतु अभी मैं मेरे नगर में स्थित महाविद्यालय में जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ नामांकन लेना चाहता हूँ, वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र इच्छानी, और वहाँ मेरे विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र की इच्छा की जा रही है। मतलब मेरे उस महाविद्यालय में जिसमें मैं नामांकन लेना चाहता हूँ, उसमें मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। प्रार्थ्य मत भवान उक्त प्रमाण पत्र मध्यम दास्यति, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे प्रमाण पत्र को प्रदान करें, मतलब मेरे द्वारा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को देने की कृपा करें। इत्येव अहम सदैव अनुगृहित भविष्यामि, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो जैसा कि आप हिंदी में लिखते थे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो उसमें आप पढ़ता हूँ नहीं, इसमें पढ़ता था, तभी तो आपको विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र मिलेगा। तो आपको संस्कृत में लिखना महास्य सविनय निवेदन यत्र भवतः विद्यालय विगत वर्ष से अहम दशम कक्षायाम अपव्ययम परम अधुना अहम नगरम स्थित महाविद्यालय गतुम स्कोनोमि, अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम इच्छामि। प्रार्थ्य मत भवान उक्त प्रमाण पत्र मध्यम दास्यति इत्येव अहम सदैव अनुगृहीतम अभविष्यामि।
इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद आपको लिखना है भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहिता, आपका जो नाम है उस नाम को लिखकर आपके नाम के पीछे सिर्फ ये 2 बिंदु लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। उसके बाद आपको कक्षा का लिख देना है, कक्षा 10। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, जो क्रमांक है, तो उस क्रमांक को आपको लिख देना है। तो इस प्रकार इसको आपको अच्छे से लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको 100% एग्जाम में 8 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। एक बार हम स्पीडली आपको फिर से समझाते हुए चलते हैं, आप इसको अच्छे से सिर्फ समझ जाइएगा। हमने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इसको तैयार किया है, खुद से तैयार किया है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको 100% यह याद भी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ को पढ़कर आप इसको फिर से लिख कर 2 से 3 बार लिख कर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यह 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको याद करने के बाद आपका 8 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। तो जैसा आप हिंदी में लिखते थे सेम आपको वैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय गांधी इंटर विद्यालय नवादा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिस विद्यालय में आपका नामांकन है उस विद्यालय का नाम लिखना है, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस सिटी में आपका विद्यालय उस सिटी का आपको नाम लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र है, तो उसके बाद लिखना है महाशय सविनय निवेदनम यत् भवतः विद्यालय विगत वर्ष से अहम दक्षम कक्षायाम अपव्यय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में पिछले साल 10वीं कक्षा में पढ़ता था। परम अधुना अहम नगर स्थित महाविद्यालय गतुम शक्नोमि, परंतु मैं अभी अपने नगर में स्थित महाविद्यालय में जाने की सोच रहा हूँ। अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र इच्छामि, और वहाँ मेरे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की इच्छा की जा रही है। मतलब मेरे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र टीसी को, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है। प्रार्थ्य मत भवान उक्त प्रमाण पत्र मध्यम दास्यति, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे उस प्रमाण पत्र को देने की कृपा करें, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इत्येव अहम सदैव अनुगृह्यतम भविष्यामि, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ये जो सिंपल सा लैंग्वेज है, इस सिंपल सा फॉन्ट को आपको सिर्फ लिखना है। और अगर एग्जाम में जब पूछा जाए तो अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा तो 8 नंबर में से आपका 4 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको बिल्कुल याद नहीं होता तो आप इतना तो जरूर याद कर लेंगे, आपको वीडियो में ही याद हो गया। और अगर आपको 8 नंबर कन्फर्म चाहिए तो आप इसको 1 से 2 बार कन्फर्म अच्छे से लिख के दीजिएगा। और अगर किसी भी विषय पर आए आप इतना लिखने के बाद उसके बाद जो उसका टॉपिक है उस टॉपिक पर लिख दीजिएगा तो आपको 100% 8 मार्क्स एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। इतना लिखने के बाद किसके लिए मैं आपका सदाभारी बना रहूँगा, आपको लिखना है भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं और आपका रोल नंबर। तो यह इंटर में भी जो संस्कृत से आगे इंटर लेता है, इंटर में ही पूछा जाता है और मैट्रिक में पूछा, तो इस सभी के लिए अनिवार्य है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ये भविष्य में भी आपके काम आएगा। और अगर आपको संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद भी 7 नंबर का कन्फर्म आता है और मैंने 4 से 5 टॉपिक पर अनुच्छेद करवा दिए। अगर आप उनसे 4 से 5 टॉपिक पर अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, मेरे द्वारा 2 से 3 टॉपिक पर ये पत्र लेखनम करवाया जाता है। अगर पत्र लेखनम को पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर उससे और 7 नंबर इससे और 8 नंबर उससे बिल्कुल ही कन्फर्म हो जाता है और आपका 15 नंबर एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है तो आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख लेते हैं। अगर आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, एग्जाम से पहले एक बार उसके सभी वीडियोस को अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं, तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। संस्कृत के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतने कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।